Hi everyone. So once again welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta. Today we are going to discuss here section 100, 101 and 102. तो ये जो तीनों सेक्शंस हैं ये बेसिकली बात करते हैं कि किन किन सर्कमस्टांसेस में हमारा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है टुवर्ड्स आर बॉडी और टुवर्ड्स समबडी एल्स बॉडी वो एक्सटेंड हो सकता है ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, और फॉर कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट टू द अक्यूज्ड। और 102 में हम बात करते हैं कि कब ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी है ये कब कमेंस होता है और ये कब तक कंटिन्यूड रहता है। सो वी लुक ऑल ऑफ 3 सेक्शंस इन कंटिन्यूस ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 100 के साथ। इट सेज व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, किन सर्कमस्टांसेस में जो हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैसे हम अपनी बॉडी के बचाव में हम दूसरे पर्सन के जिसने जो अजेलेंट है हम उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सो द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी extends under the restrictions which are mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right be any of the description herein mentioned। देखो आप लोग जब अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो तो रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है जो कि सेक्शन 99 में प्रोवाइडेड है। वी हैव वेरी वेल हम लोगों ने सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस पढ़ ली हैं, नहीं पढ़ी हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस के विद इन हम किसी पर्सन को वॉलंटरली उसको डेथ भी कॉज कर सकते हैं, उसको कोई और हार्म भी कॉज कर सकते हैं अगर जो वो अजेलेंट है जिसने हम पे अटैक किया है उसने क्या क्या अटैक किया है, क्या क्या उसने जो ऑफेंस कमिट किया उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शंस हैं वो सेक्शन 100 में अलग अलग पॉइंट्स में डिफाइंड है। फर्स्ट, such an assault as may reasonably cause apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। ठीक है, जिस तरीके से उसने अटैक किया है, ठीक है, जो उसने एक्ट कमिट किया है, जो उसने असॉल्ट किया है हमारी बॉडी के टुवर्ड्स, उससे हमें डर है कि हमें डेथ कॉज हो सकती है। देयर इज़ एन अप्रहेंशन ऑफ डेथ, तो हम सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं इन आर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेकेंडली, सच असॉल्ट as may reasonably cause apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence। और जो उसने असॉल्ट किया है, ठीक है, उससे हमें खतरा है दैट उससे हमको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है हमारी बॉडी को। जो उसने असॉल्ट कॉज किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, हमारी बॉडी को हमें ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, ठीक है। जिस ढंग से उसने हमारे ऊपर अटैक किया, उसने जो फॉर एग्जांपल उसने एक्स का यूज़ किया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है, उससे हमारा हाथ कट सकता है, ठीक है, इस तरह का कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, तब भी हम उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, अगर हमें लग रहा है जिस तरीके से वो असॉल्ट कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके से वो हम पे अटैक कर रहा है दैट उसकी इंटेंशन है हमारा रेप करने का, ठीक है, मेरी बॉडी का या किसी और पर्सन की बॉडी को रेप कमिट करने का, देन ऑल्सो वी कैन कॉज death of that person in exercise of our right of private defense। Fourthly, an assault with the intention of gratifying unnatural lust, अगर उसका intention unnatural lust cause करने का है then also we can exercise this। Fifthly, an assault with the intention of kidnapping or abduction, ठीक है, अगर उसका intention है हमें kidnap करने का या abduct करने का, ठीक है, तब भी हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उस पर्सन को डेथ कॉज कर सकते हैं। सिक्सली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will unable to have recourse to the public authorities for his release। ठीक है, वो पर्सन ने, उस अजेलेंट ने हमारे ऊपर हम इस तरीके से असॉल्ट कॉज किया, इस तरीके से हम पे अटैक किया, ठीक है, उसका इंटेंशन है हमें रॉन्गफुली कन्फाइंड करना, हमें हर तरीके से बंधित कर लेना, हम कहीं से जा ना पाएँ, ठीक है, और इस तरीके से उसने हमें कन्फाइंड किया है दैट वी कैन नॉट इवन गेट द रिकोर्स फ्रॉम एनी पब्लिक सर्वेंट। हम किसी पब्लिक सर्वेंट के पास भी नहीं जा सकते हैं, हमारे पास उनसे मिलकर अपने आप को बचाने का
भी रिकोर्स ऑप्शन नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। एंड सेवेंथली, जो कि जो सेवेंथ पॉइंट है, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद, बेसिकली जो निर्भया केस था उसके बाद जो भी चेंजेस आए हैं, क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद ये ऐड किया गया है। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द अप्रहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट। ठीक है, अगर कोई पर्सन हमारे ऊपर एसिड थ्रो करता है या एसिड थ्रो करने की इवन कोशिश भी करता है या हमें डराता है कि मैं तेरे ऊपर एसिड फेंक दूंगा, ठीक है, अल्टीमेटली एसिड अटैक करता है, ठीक है, जिससे खतरा है कि हमें ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से मतलब वो अटेम्प्ट कर रहा है या तुम्हें डरा रहा है कि तुम्हारे पर फेंक देगा कि तुम्हारा मुंह जल जाएगा, दैट इज अल्टीमेटली अ ग्रीवियस हर्ट। देन ऑल्सो यू इन परसुएंस ऑफ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यू कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट असेलेंट। ठीक है, तो ये सेक्शन 100, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का हमें ये राइट देते हैं कि हम अपने इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए उस सामने वाले पर्सन की जो अटैकर है उसको हम डेथ भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 100 डील्स विद दोज केसेस वेयर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस of body extends to causing of death, but only when the offense which occasions the exercise is of the kind which are mentioned in this section। ठीक है, जो आपको ऑफेंसेस के काइंड स्पेसिफाई किए हैं उन्हीं सर्कमस्टांसेस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। 7 है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव सम केस लॉस। फर्स्ट इज रामा वर्सेस स्टेट, AIR 1978। सो इन दिस केस द डिसीज एंड द अक्यूज वर ब्रदर्स। इस केस में क्या था, इस केस में जो व्यक्ति मर जाता है और जो अक्यूज है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं इस केस के अंदर, वो दोनों आपस में भाई भाई थे। ऑन द अकरेंस द डिसीज बीट अक्यूज सेवियरली, थ्रू हिम ऑन ग्राउंड एंड थ्रॉटल्ड हिम सेइंग दैट ही वाज गोइंग टू किल हिम। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति मर जाता है, ठीक है, जो डिसीज्ड है, वो अक्यूज़ को, जब तक वो जिंदा होता है, जब उन लोग की में आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो वो अक्यूज़ को कहता है, अपने दूसरे भाई को कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको ज़मीन पर गिराता है, उसका गला घोटने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, द अक्यूज़ फेल्ट सफोकेटेड। अब अक्यूज़ को लगता है कि मतलब उसका दम घुटता है, उसको लगता है कि मतलब मेरे ऊपर अटैक हो रहा है और मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, एंड बिलीविंग दैट द डिसीज़ वुड किल हिम। उसे लगता है कि अब अगले ही वार में जो डिसीज़ है, ये जो मेरा भाई है जो मुझे मारने पे तुला है, ये जो अटैक करेगा इससे मैं मर सकता हूँ। कॉट होल्ड ऑफ हैमर एंड हिट द डिसीज ऑन हिज हेड रिजल्टिंग इन हिज डेथ। तो उसने अपने बचाव में, पास में उसने से हाथ कुछ ढूंढने की कोशिश की तो उसको एक हथौड़ा मिला। अपने बचाव में उसने डिसीज़ के सर पे हथौड़ा मार दिया और अल्टीमेटली इससे जो डिसीज़, जो उसका दूसरा भाई था, वो मर गया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं। अभी हुआ क्या, हेल्ड क्या हुआ केस में, द अक्यूज वॉज हेल्ड नॉट हैव एक्सीडेड हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज ही कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड अंडर द कंटिजेंसीज टू जज द एग्जैक्ट इंटेंसिटी दैट ही शुड हैव गिवन टू द ब्लो ऑफ हैमर। यहाँ पर अक्यूज़ को गिल्टी नहीं कंसिडर किया गया बिकॉज यहाँ पे माना कि उसने अपना जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसे एक्सीड नहीं किया था, क्योंकि वो उस ऐसी सर्कमस्टांसेस में था, ऐसी परिस्थिति में था कि वो जज नहीं कर सकता था कि जिस ढंग से वो हैमर को ब्लो कर रहा है, वो हथौड़े को उसके सर पे मार रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। उस वक्त उसने जो एक्शन लिया वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में था और वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस वॉज रामा वर्सेज स्टेट 1978. Next, Prakash Chandra versus State of Rajasthan. So in this, it was held that dragging out of victim from a house at night with an intention to seduce her to sexual intercourse would certainly be a circumstance which have right to accuse persons to inflict injuries on the person of disease, and thus the appellant are entitled to claim right of private defense under section 100 of IPC. इस केस में एक पर्सन जो इसमें मर जाता है, इस केस में वो विक्टिम के घर जाता है, एक लड़की के घर जाता है और उसको बाहर बुलाता है रात के वक्त। ठीक है, और उसका इंटेंशन क्या था, उसके संग सेक्शुअल इंटरकोर्स करने का था। ठीक है, तो अब उसको ज़बरदस्ती बाहर बुलाता है, उसको गलत तरीके से टच करता है, इस तरीके के इसके फैक्ट्स थे। तो लड़की जो थी उसने अपने बचाव में उस पर्सन के ऊपर कुछ इंजरीज इन्फ्लिक्ट करी, उसको उसके ऊपर अटैक किया अपनी सेफ्टी के लिए, और वहाँ पर वो पर्सन मर जाता है। तो यहाँ पर यही हेल्ड हुआ कि जो उसने किया, जो उसने एक्शन लिया, वो अपने प्राइवेट डिफेंस में लिया था, क्योंकि वहाँ पर उसको खतरा था, जैसे हमने सेक्शन 100 में पढ़ा कि देयर इज़ एन अप्रहेंशन ऑफ
कमीशन ऑफ रेप, तो उस डिफेंस ने उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया एंड दस उसका जो क्लेम था वो इंटाइटल किया गया उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डेथ कॉज करने के कंटेक्स्ट में कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, 101 क्या बात करता है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, जब हम अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी हार्म कॉज करने में अदर देन डेथ। हम मार नहीं सकते पर मारने के अलावा हम कोई और हार्म कॉज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस होती हैं वो सेक्शन 101 बताता है। अंडर द सेक्शन any harm short of death can be inflicted in exercising the right of private defense of body in any case which does not fall within the provisions of section 100। जो section 100 में circumstances दिए हैं उसके अलावा अगर कोई और ऑफेंस का आपको अप्रहेंशन है तो वहाँ पर आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, पर आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट और कोई हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, कॉज कर सकते हो। ये सेक्शन 101 बताता है। जो सेक्शन 100 में दिए हैं उसके अगेंस्ट आप डेथ कॉज कर सकते हो, पर उसके अलावा के ऑफेंसेस में आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हो। बट इन दिस द अक्यूज ओनली नीड टू प्रूव दैट ही डिड नॉट वायलेटेड द लिमिट्स लेड डाउन इन सेक्शन 99 ऑफ द IPC। लेकिन यहाँ पर अक्यूज को ये प्रूव करना होगा अपने बिहाफ पे कि जो उसने राइट एक्सरसाइज किया वो 99 के रेस्ट्रिक्शंस के विद इन किया, उसकी लिमिट्स को वॉयलेट नहीं किया था। ठीक है, सेक्शन 99 में फिर बता रही हूँ, इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले सेक्शन 99 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें रेस्ट्रिक्शंस बताई हैं कि अगर आपके पास पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स है, आप उनसे मदद ले सकते हो, आपने फिर भी नहीं ली तो यहाँ पर आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं करते हो। आप उनके अगेंस्ट अगर वो गुड फेथ में कोई एक्शन ले रहे हैं तब आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। इस तरीके के कुछ सर्कमस्टांसेस रेस्ट्रिक्शंस बताई हैं, तो पहले आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, इसके रिलेटेड कुछ केस हैं। सविता कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। It was held that the accused need not prove the plea of self-defense beyond all reasonable doubts. The court has to examine the probabilities in appreciating such a plea. इस केस में ये बोला गया कि accused को beyond reasonable doubt अपने self defense की plea को prove करना needed नहीं है। ये चीज़ एग्जामिन करना, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना कोर्ट का काम है। कोर्ट इस चीज़ को एग्जामिन करेगी कि उसकी प्ली जो है वो ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग है, रेस्ट्रिक्शंस के विद इन है। ठीक है, अक्यूज करेगा बट विद इन द रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अक्यूज नीड नॉट टू डू द सेम, राइट। ये बोला था सविता कुमारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर केस, स्टेट ऑफ Jammu Kashmir versus Hazara Singh. So in this, the accused was hit by a brick and a piece of stone, thereby he sustained simple injury. After some time, he fired at the assailant who was unarmed and caused him grievous injuries. इस केस में क्या हुआ कि दो पर्सन्स थे, आमने सामने थे। फॉर आप ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं वो लोग पार्क में खड़े थे। ठीक है, तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक पत्थर मारा, एक ईंट मारी। ठीक है, उसको फेंका उसके ऊपर। उससे क्या हुआ, जो दूसरा वाला व्यक्ति था उसको सिंपल इंजरी आई, कोई बहुत लॉस नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा हार्म नहीं हुआ, बहुत इंजरीज नहीं हुई, एक सिंपल इंजरी हुई, छोटी मोटी खरोच आई थी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, अब उसने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया सामने वाले व्यक्ति ने जिसको इंजरी कॉज हुई। उसने कुछ समय के बाद, पहले कुछ समय का पॉज आया, रेस्ट टाइम आया, उसके बाद ही फायर्ड एट द असेलेंट हु वाज अनआर्म्ड एंड कॉज्ड हिम ग्रीवियस इंजरीज। कुछ समय के बाद उस दूसरे पर्सन ने जिसको थोड़ी सी इंजरीज लगी थी, उसने फायर किया, डायरेक्ट उसने पिस्टल निकाली और उसने उसको गन शॉट किया, जो कि निहत्था था। उसके हाथ में कोई भी वेपन नहीं था, कोई भी हथियार नहीं था, वो अनआर्म्ड था। और उस पर्सन ने अपने पिस्टल से जो गोली मारी उससे उसको ग्रीवियस इंजरीज हुई। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप प्रिज्यूम करिए कि लॉ ये कहता है, ये कोड ये कहता है कि आपको विद इन द रीज़नेबल लिमिट्स आपको अपनी प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब आपको सिंपल इंजरीज कॉज हुई तो आप ग्रीवियस इंजरीज इन रिवर्ट कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये आपका कोई अग्रेसिव राइट नहीं है, या आपका कोई रेट्रीब्यूटिव राइट नहीं है। आप बदले लेने के रूप में नहीं ले रहे हो, अपनी जान बचाने के लिए इस राइट का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो इट वॉज हेल्ड दैट इन व्यू ऑफ सिंपल इंजरी एंड द टाइम गैप
दोनों बातों को ध्यान रखा जाएगा कि एक तो सिंपल इंजरी कॉज हुई थी और टाइम गैप हुआ इस चीज़ को, आपको तुरंत रिवर्ट करना चाहिए था, पर आपने मतलब कहते हैं ना कि प्लानिंग करी होगी एक तरीके से, आपने समय क्यों लिया। द फायरिंग ऑफ अ गन शॉट बाय द अक्यूज इन रिटर्न कुड नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्राइवेट डिफेंस। अब वो आपने जो पिस्टल चलाई, आपने जो फायर शॉट किया, वो प्राइवेट डिफेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड देयरफॉर हिज कन्विक्शन अंडर सेक्शन 326 326 ऑफ आईपीसी वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और आप गिल्टी कंसिडर किए जाओगे। तो ध्यान रखना है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की लिमिट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसी के विद इन आप उनको एक्सरसाइज करोगे, चाहे वो 100 में कर रहे हो, 101 में कर रहे हो, या फर्दर किसी और सेक्शन में कर रहे हो। इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 102, commencement and continuance of the right of private defense of body. तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एंटिल व्हाट टाइम इट कंटिन्यूज, कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब तक वो कंटिन्यूड रहता है। सो इन दिस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्चुअल ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड। ज़रूरी नहीं है मतलब यहाँ पे कि एक एक्चुअल ऑफेंस हो ही हो। इट कमेंसेज एज सून एज द रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेज। आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी मोमेंट से शुरू हो जाता है जब से आपको डर लग रहा है, आपको अप्रहेंशन है, एक डर है, खतरा है कि आपके अगेंस्ट, आपकी बॉडी के अगेंस्ट कुछ गलत हो सकता है। वो किस किस तरह के हो सकता है वो हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ लिया है, ठीक है। एंड इट कॉन्टिन्यूज, अच्छा ये हो गया कि कब से कमेंस होता है, जब से आपको खतरा है अपनी बॉडी के अगेंस्ट, और कॉन्टिन्यू कब तक रहता है, इट कॉन्टिन्यूज एज लॉन्ग एज सच अप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी कॉन्टिन्यूज, ठीक है। जब तक आपके बॉडी के अगेंस्ट जो डेंजर है वो कॉन्टिन्यूड रहता है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कॉन्टिन्यूड रहता है, ठीक है। तो जब से डर शुरू हुआ तब से डिफेंस शुरू हुआ, राइट शुरू हुआ, जब तक वो कॉन्टिन्यूड रहता है तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कॉन्टिन्यूड रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूएंस का। इसके एक दो केसेस देख लेते हैं। नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंसिव राइट एंड इट कैन नॉट बी प्लीडेड एज फॉर अग्रेसिव और रेट्रीब्यूटिव पर्पसेज ऑफ ऑफेंस। सही है, हमने पढ़ लिया कि इसको आपको एज अ डिफेंस राइट यूज़ करना है, किसी अग्रेसिव राइट या रेट्रीब्यूशन पर्पस के लिए आपको ये प्ली नहीं करना है। नेक्स्ट, बिहारी राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Bihari Rai versus State of Bihar. It was held that right of private defense of body commences as soon as reasonable apprehension of danger to body arises and continues till such apprehension lasts. ठीक है, तब तक रहता है जब तक वो apprehension रहता है। तो चलिए यही था इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 103 से बाकी के सारे सेक्शंस कवर करेंगे। उसके लिए क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसे और लेक्चर्स को सुनने और समझने के लिए और नोट्स के लिए। नोट्स के लिए दो काम करने हैं। अगर आपको PDF चाहिए, वैसे तो आप यहाँ से बना सकते हो भाई, थोड़ी मेहनत करो, लिखने से और आसानी से आपको समझ में आ जाता है, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है। देखो सुनने से पार्शियली आता है पर लिखने से आपको वो कम्प्लीटली आ जाता है। पर फिर भी ठीक है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, एग्जाम पास आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हो, ठीक है, वॉट एवर द रीजंस। अगर आपको PDF चाहिए तो देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, मेरा जो पेज है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है, आप मुझे मेरे ईमेल ID पे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। देन आई विल रिवर्ट बैक। दिस वॉज इट एवरीवन। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए खुद का। मैं जल्दी आप लोगों के साथ वापस आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।